नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुल 22 कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिनमें क्या खबरें देखने को मिल रही हैं। जो खबरें हैं उस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। आज इसके शेयरों में 2% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। क्लोजिंग रही 2% की गिरावट के साथ। शुरुआत से ही इसमें गिरावट रही है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 3.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में हालांकि 4% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। 10,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी होगा। फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ये बॉन्ड जारी किया जाएगा। तो इस वजह से आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। एशियन पेंट के बारे में बात करें तो इसमें मामूली गिरावट कह सकते हैं कि 0.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। दिन में ठीक स्थिति रही, लेकिन बाजार के आखिरी दौर में इसमें गिरावट आई है। अपडेट की बात करें तो इसमें अपडेट ये है कि 2 सीनियर मैनेजमेंट मेंबर्स ने इस्तीफा दिया है। एक डिकोर सर्विस रिटेलिंग के जो होम इम्प्रूवमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे श्याम समय, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। इसके अलावा जो कंपनी के रिटेल सेल कमर्शियल एंड मार्केटिंग के जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे विष्णु गोयल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। 17 दिसंबर को दोनों ने रेजिग्नेशन दिया है और इन दोनों रेजिग्नेशन को कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो यह शेयर कल फोकस में रह सकता है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में इसमें 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 5.5% की गिरावट है। वहीं 6 महीने की बात करें तो 19% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं लुपिन की बात करें तो लुपिन के शेयरों में आज 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट भी नज़र आ रही है, लेकिन एक महीने में 3% के आसपास की उछाल है। 6 महीने में 33% के आसपास की तेज़ी नज़र आ रही है। अपडेट इसमें यह है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV टेबलेट बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये अप्रूवल दिया है, इस वजह से आप चाहे तो इस पर नज़र रख सकते हैं। अब इस अप्रूवल के बाद लुपिन कंपनी इसका जेनरिक वर्जन बना सकती है, डेवलप कर सकती है, जो एलिजिबल होगा 180 डेज के लिए होगा। ये पहली कंपनी है जिसको इस तरह का अप्रूवल मिला है इसके जेनरिक फार्मूलेशन के लिए। तो जो टैबलेट है उसका नाम है डिस्कोवे टैबलेट। डिस्कोवी टैबलेट का जेनरिक वर्जन बनाने के लिए लुपिन पहली कंपनी है जिसको ये मिला है अप्रूवल यूएस में मार्केट में। तो इस पर नज़र रख सकते हैं। आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करें तो डीमर्जर की खबर के साथ साथ एक और अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बताया है कि EIH और HLV इन दोनों में कंपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। कुछ शेयर एक्वायर किए हैं। कंपनी ने कहना है कि इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है रसेल क्रेडिट, उसके ज़रिए शेयर होल्डिंग ये बढ़ाते हुए देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि EIH के 2.44% शेयर परचेज किए गए हैं और जो HLV के कंपनी है उसमें 0.53% शेयर की खरीदारी की गई है। तो इसके साथ ही जो इसकी जो शेयर होल्डिंग है EIH में अब 16.13% हो गई है, जबकि HLV में 8.11% हो गई है इस खरीदारी के बाद। और डीमर्जर जो इसका है होटल बिजनेस, तो उसकी अब रिकॉर्ड डेट भी आ गई है, 6 जनवरी बताई गई है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चाहे तो इस पर नज़र रख सकते हैं। डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। हालांकि दिन में इसमें ज़्यादा गिरावट थी, थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली बाजार के आखिरी दौर में। इसमें अपडेट की बात करें तो
इटालियन स्टेशनरी मेकर जो देखने को मिलती है फैब्रिका इटालिना लैपिस इडी अफिनी यानी FILA, उसने उसने कुछ शेयर इस कंपनी में बिकवाली की है। उसकी जो इंडियन यूनिट देखने को मिलती है डोम इंडस्ट्रीज, तो उसमें 4.57% यानी 4.5% से ज़्यादा की शेयर बेचा है। ये सोर्स के हवाले से ऐसी खबरें चल रही हैं। जो डील साइज है उसकी एस्टिमेट लगाई जा रही है कि 3.05% यानी 509 करोड़ रुपए हो सकता है। इसमें अपसाइज ऑप्शन भी है 1.52% यानी 1.5%, जो 254 करोड़ रुपए के आसपास है। तो जो टोटल पॉसिबिलिटी दिख रही है बिकवाली की वो 764 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इसकी जो फ्लोर प्राइस बताई जा रही है वो 2755 रुपये बताई जा रही है। फैब्रिका इटालिना लिप्स एड अफ्रेनी की जो शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है डोम्स इंडस्ट्रीज़ में वो 30.58% देखने को मिलती है Q2 के मुताबिक। तो ई बिकवाली के बाद ये अब कम हो जाएगी, इस पर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 100% के आसपास की उछाल नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें एक महीने की तो 12% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इसमें 3.25% के आसपास की गिरावट के बाद क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 2% के आसपास की गिरावट नज़र आ रही है। कंपनी ने बताया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है 27 दिसंबर को। ये मीटिंग होगी जिसमें शेयरों के सब डिवीजन या कह सकते हैं कि स्प्लिट पे विचार किया जाएगा। तो आप इस पे भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। याशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। आज काफ़ी दबाव में यह शेयर पूरा दिन देखने को मिला है। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है जिसमें कंपनी का बोर्ड ने 6,57,895 फ्यूली पेडअप इक्विटी शेयर इशू करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो इशू करेगी वो 1900 रुपये पर शेयर रहेगा, जिसमें जो प्रीमियम है 1890 रुपये पर शेयर का। टोटल जो होगा साइज इसकी होगी वो 125 करोड़ रुपए की होगी। तो इस पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज इसमें शुरुआती दौर में अच्छी खासी तेजी रही लेकिन बाद में गिरावट रही। मामूली हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। काफ़ी उथल पुथल इसके शेयरों में आज देखने को मिला है। इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है JSW टूटिकोरिन मल्टीपर्पज़ टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, इसने सिक्योर किया है 500 करोड़ रुपए का टर्म लोन। इसके तहत जो है ये कंपनी जो टूटिकोड में एक पोर्ट देखने को मिलता है चिदम्बरनार VO, उसको उसके मैकनाइज और डेवलपमेंट के लिए कंपनी ये फंड करेगी नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 को। तो ये जो फंड हुआ है ये ICICI बैंक और केनरा बैंक की तरफ से दिया गया है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड की तो इसमें 2.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। अपडेट की बात करें तो इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि भारत का पहला नेट जीरो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का अनावरण होते हुए देखने को मिला है। इसका जो एस्टिमेट है ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वो 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस जो प्रोजेक्ट है ये 4.3 एकड़ में देखने को मिल रहा है जो बूटीगेयर क्रॉस में है। 420 रेजिडेंशियल यूनिट हैं। 1 BH 2 BHK 3 BHK और 4 BHK होम्स इसमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रिगेड सर्टाइन जो इसका डिज़ाइन है इसके तहत सेव किया गया है 8900 टैंकर्स जो वाटर एनुअली है और
इसका यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। वही एसबीआई के बारे में बात करें तो आज इसमें 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। बैंक ने अनाउंसमेंट किया है कि राम मोहन राव अमारा को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये कैबिनेट की कमेटी की तरफ से किया गया है, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। हमारा जो है वो पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ रिस्क ऑफिसर की सेवा दे चुके हैं। तो इस वजह से आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1% के आसपास की उछाल के साथ है इसमें क्लोजिंग रही है। अपडेट की इसमें यह है कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक अप्रूवल दिया है, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें इसकी जो जर्मनी में सब्सिडरी का फर्नेंस था उसको अब बंद करने के लिए लिया है। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे बढ़ाने के लिए इंडिया में, तो इस वजह से आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। वही अगर हम बात करें निटको लिमिटेड के बारे में तो आज इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही, लेकिन कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज ग्रुप के तरफ से कंपनी को 105 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा एफडीसी लिमिटेड के बारे में बात करें तो 2% के आसपास की उछाल के साथ क्लोजिंग रही है। इसमें भी एक अपडेट आया है कि यूएस एफडीए की तरफ से इसको फाइनल अप्रूवल मिला है। इसकी जो ड्रग की एप्लीकेशन थी उसके लिए मिल गया है। एंटीबायोटिक टैबलेट या एंटीबैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए जो टैबलेट यूज़ होता है उसके 400 mg के लिए इसको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है। तो ये अच्छी खबर कह सकते हैं कि इसमें भी नज़र आ रहा है। कंधार ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में हल्की सी उछाल के साथ क्लोजिंग रही। हालांकि इसने आज 228 रुपये 69 पैसे के आसपास का हाई भी बनाया था। कंपनी का कहना है कि उसको एक मिला है इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है, यूएस एफडीए की तरफ से मिला है। उसकी टीम ने हाल ही में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिलती है तलोजा में, वहाँ इंस्पेक्शन किया था, जिसके बाद ये सर्टिफिकेट क्लासिफिकेशन दिया गया है यूएस एफडीए की तरफ से। कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसको नोट डाउट कर रहे हैं। गुलशन पॉलीओज लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। दोपहर बाद इसमें दबाव आया है। इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि उसकी जो एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलती है 250 किलोलीटर पर डे, जो गोलपारा असम में देखने को मिलता है, उसको एक असम गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिला है। 2 रुपये पर लीटर के तरफ से ये मिला है। 50 करोड़ रुपए का जो है ये एस्टिमेट लगाया गया है अगले 3 साल के लिए। तो आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो इसमें आज 2.25% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही। बाजार की शुरुआत में इसमें गिरावट के साथ ट्रेडिंग हुई थी, लेकिन बाद में इसमें थोड़ी तेज़ी आई है दोपहर के बाद। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी 1,17,00,000 शेयर QIP के जरिए बेचेगी। इसकी इंडिकेटिव साइज जो है वो 450 करोड़ रुपये टोटल रहेगी, जो बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये किया जा सकता है। इशू प्राइस जो बताया गया है वो 595 रुपये बताया गया है, जो वर्तमान प्राइस से डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है करीब करीब 5%। तो कंपनी की तरफ से ये भी कम्युनिकेट किया गया है कि जो प्रमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड होगा ये 45 दिन का होगा और प्रमोटर ग्रुप के लिए लॉक इन पीरियड 90 दिन का रहेगा। तो आप चाहे तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। जग्गल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग रही है। अपडेट यह है कि कंपनी
QIP लॉन्च कर दी है। इसका फ्लोर प्राइस रखा गया है 550 रुपये 73 पैसे, जो वर्तमान प्राइस से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर भी चाहे तो अपनी नज़र रख सकते हैं। इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करें तो 0.25% के आसपास की गिरावट रही। इसकी शुरुआत आज गिरावट में हुई और क्लोजिंग भी गिरावट में ही रही, यानी पूरा दिन यह शेयर दबाव में ही देखने को मिला है। इसमें अपडेट यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें राइट इशू जो 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। तो आप चाहें तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। अगली कंपनी है TVS होल्डिंग्स लिमिटेड। 2.5% मामूली गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि दिन में दोपहर के दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही थी। 10,680 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया था, लेकिन बाद में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। इसमें अपडेट ये है कि इसकी आर्म कंपनी TVS एमराल्ड ने 2 शेयर परचेज एग्रीमेंट किए हैं। पहला जो किया है वो रेडायल फेज सेकेंड IT पार्क के साथ किया है, और दूसरा जो किया है रेडायल फेज थर्ड IT पार्क के साथ किया है। तो कंपनी जो है वो रेडायल फेज सेकेंड IT पार्क के जो है 234 करोड़ और रेडायल फेज थर्ड IT पार्क के 242 करोड़ का जो शेयर खरीदेगी। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो यह शेयर आज दिन भर दबाव में देखने को मिला। हालांकि 1% की गिरावट के साथ इस पे क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसने अपना $1.5 लाख का जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था उसको पूरा कर लिया है। ये प्रोजेक्ट USA में देखने को मिलता है। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ब्लूरा प्रोजेक्ट था, जो AI इनेबल्ड मीडिया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म था। इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में आज 6% के आसपास की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। अपडेट इसमें यह है कि ब्लैक रॉक्स का जो अलादीन प्रोवाइडर नेटवर्क है उसको इसने ज्वाइन किया है, ताकि अपना ऑपरेटिंग मॉडल और एसेट मैनेजर को इन्हेंस कर सके, यानी उसमें सुधार ला सके। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। वहीं ली टेन्यूज़ लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 5% के आसपास की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। दोपहर में थोड़ी गिरावट रही थी, लेकिन उसके बाद फिर इसमें उछाल आई है और अच्छी खासी तेज़ी के साथ इसमें क्लोजिंग रही है। इसकी कंपनी देखने को मिलती है एलेक्जिको। उसने एक इंट्रोड्यूस किया है ट्रैवल गारंटी। इसके तहत कंपनी ऑफर देगी कि 3 बार जो रिफंड हो अनकन्फर्म्ड वेट लिस्ट ट्रेन टिकट पे, उसको लेकर इसने अपना नया ऑफ़र लॉन्च किया है। तो इस वजह से आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।